तो ये बात है उस जमाने की जब मेरा अबे यार जल्दी करना, वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो मेरा 10th का पेपर आने वाला था और वैसे मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। तब तक मैंने मोबाइल पे रिबूट बेन 10 देख लिया। मन किया फ़ोन तोड़ दूँ, फिर पता चला वो मेरे पापा का फ़ोन है। नहीं तोड़ सकता। सीन ऐसा था कि एग्ज़ाम के नाम पे बस स्कूल वाले भर भर के प्रैक्टिस पेपर दे रहे, फिर क्वेश्चन बैंक दे रहे, फिर उसके पिछले साल का पेपर, फिर उसके पिछले साल का, 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 फिर उसके पिछले। ऐसे ही करते करते मैं वो पेपर के नीचे दबता रह गया और मुझे कोई बाहर नहीं निकाला। अगर कोई गलती से टीचर को पूछ लेता कि इतना सारा पेपर क्यों दे रहे हो लिखने को, तो बोलती है क्या, कुछ नहीं बोलती, सीधा लाफा मारती है। और बात यही खत्म नहीं होती। इनको सपोर्ट करने के लिए क्लासेस वाला अपना अलग से पेपर सीरीज चालू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था 9 to 5 का जॉब करो पेपर लिखने का। सुबह इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दोपहर को हिंदी, मराठी, साइंस, फिर रात को सोने से पहले मैथ्स। अरे यार ऐसा लग रहा था यूपीएससी का पेपर दे रहा हूँ। अरे इतना रश किस बात का? अबे यार बोर्ड्स का पेपर है तो आके मेरे ऊपर बैठ गया। अरे अभी भी 4 दिन बाकी थे पेपर देने के लिए। मैं आराम से 3 दिन सोने के बाद पढ़ाई कर सकता था, पर नहीं, इन्हें तो घाई है। अरे कौन पढ़ाई करता है? तुम मुझे बताओ, तुम 4 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हो क्या? जेन्युइनली मुझे बताओ, करते हो क्या? बेवजह का दिमाग खराब किया था। पर एक बात तो था कि उन्हें हम पे, हाँ मतलब हम पे इतना भरोसा था कि हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे, इसलिए उन लोगों ने हमें घर पे पेपर दे दिया था लिखने के लिए। चलो इसी कारण की वजह से उन्हें नरक में थोड़ी कम सजा मिलेगी। हाँ तो ऐसी एक दिन में 12 से 6 घंटे हिंदी का 2 पेपर लिख रहा था। चीटिंग करने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि सुपरवाइजिंग के लिए मम्मी को रखा था। क्या कर सकता मैं? अगर उस दिन तुम मेरा हिंदी का पेपर पढ़ते तो तुम्हें डाउट हो जाता कि इस बोंदू को बाहर खड़ी भी आती कि नहीं आती। खैर वो तो अभी भी नहीं आती। मैं कुत्ते को कटप्पा, बिल्ली को बिल गेट्स और बॉल को चेंडू लिख रहा हूँ। हाँ पता है चेंडू मराठी वर्ड है। मतलब इतना था मेरा दिमाग, समझ रहे हो? कुछ भी लिख रहा हूँ। इसी बीच पेपर लिखते लिखते मुझे थोड़ी सी झपकियाँ आ गई और मैं अपने सपनों में चला गया। और सपना ऐसा था कि मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ और उधर मैं सोया हुआ हूँ और बाजू में खड़े होते हुए खुद को ही देख रहा हूँ सोते हुए। और सपने में कुछ तो बड़बड़ा रहा था मैं। कवि कहते हैं अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाओगे तो चपरासी बनोगे। अरे कवि को हम कवि क्यों कहते हैं, कीवी क्यों नहीं कहते? हाँ ऐसे ही कुछ बोल रहा था मैं। अरे यार ये स्वाति बिल्ली का फोटो कब भेजेगी? कट कर देना। अब मुझे इतना तो समझ गया था कि मैं सपने में हूँ। हाँ मतलब इतना तो स्मार्ट ही था मैं। अब जैसे ही मैंने मिरर में देखा तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर जैसे ही मैं पलटा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मैंने बैठ के इधर देखा तो ऐसा लगा उधर से कोई मुझे घूर रहा था। हाँ बस उसका आधा सर ही दिख रहा था, मेरी पूरी बॉडी सुन न गई। फिर थोड़ा टाइम बाद वो खड़ा हुआ तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला उधर मैं ही खड़ा हूँ, बस थोड़ा अलग हूँ। मेरा दिमाग बार बार बिलीव कर रहा था कि ये सपना ही है। फिर थोड़ा टाइम बाद मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया और मैं अपनी जगह पे बस खड़ा था। फिर वो मेरे बॉडी पे आया और फिर मेरा माइंड बिलीव करने लगा कि नहीं ये सपना नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है। उसको खाने के बाद अब वो मुझे घूर रहा है, बस घूरते ही जा रहा है। फिर थोड़ा टाइम के बाद वो मेरे पास आने लगा। फिर अचानक से बाजू वाला दरवाज़ा खुला और कोई आदमी बंदूक लेके आया था और वो आदमी मैं ही था, बस थोड़ा बड़ा हो गया था। फिर मैं गोश्त की नज़रों से हम दोनों को देखने लग गया, फिर बंदूक वाले की नज़रों से हम दोनों को देखने लग गया, फिर मेरे ही नज़रों से उन दोनों को देखने लग गया। मतलब इनडायरेक्टली मैं सबकी नज़रों से एक एक बार देख रहा हूँ। पूरा दिमाग कंफ्यूज था। फिर उसी बीच अचानक वो क्रॉल करके उसको आके खा गया। मैं खुद से ही खुद को खाते हुए देख रहा हूँ। फिर अचानक से पूरा रूम रेड कलर में हो गया और वो फिर से मुझे घूरने लग गया और बस घूरते ही जा रहा है। फिर धीरे धीरे मेरे पास आने लग गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उधर से भाग जाऊँ, पर भाग भी नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था कोई मुझे पकड़ा है। फिर देखा तो मैं खुद ही खुद को पकड़ा हुआ हूँ। फिर वो अचानक से मेरे पीछे आके बोलता है, बूढ़ी काकी को खाना क्यों नहीं दिया? हाँ? नाइटफॉल। मैं कंफ्यूज होगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैंने घड़ी को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये पूरा चीज़ मैंने सिर्फ 5 मिनट में देखा। और क्या देखा मैं? ये देखो, ये मेरा वियर्ड सपने में से एक सपना है और मुझे ऐसे ही सपने आते रहते। मतलब मैं रात रात भर जागा रहता और जब मुझे नींद आते तो ऐसे ही सब सपने आते रहते, या फिर सपना ही नहीं आएगा। और जो बच्चा VFS और आर्ट देख के बड़ा हुआ रहेगा उसके दिमाग में क्या ही आएगा? यही सब आएगा ना। अब बेरोजगारी के तो सपने नहीं आने वाले मुझे। या फिर हो सकता है ऐसा सही में मेरे साथ अल्टरनेट यूनिवर्स में होता रहे। पेपर लिखा कि नहीं? हाँ हाँ मम्मी लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ लिख ही रहा हूँ सुबह से। क्या तुम्हें मेरा वीडियो देख के डर लगा? अगर नहीं लगा तो फिर से जाओ, फिर से वीडियो देखो, तब तक देखो जब तक तुम्हें डर ना लगे, फिर आके बोलो हाँ मुझे डर लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। और ये मेरा इंस्टा और स्नैप का अकाउंट है। हाँ और ये मेरा इंस्टा और स्नैप का अकाउंट है। तुम चाह सकते हो तुम इधर भी आके फॉलो कर सकते हो, इट्स योर विश। और मेरे 300 दोस्त पूरे होने वाले हैं तो और दोस्त आते रहो और ऐसी दोस्ती बनाए रखो, ठीक है? तो बाय। नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा जल्दी लाने का। वैसे तो कोई टॉपिक मिलता नहीं मुझे जल्दी,
तो अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।